गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट क्या है। कन्फ्लिक्ट जो है वो एक स्ट्रगल होता है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में, जहाँ पर वो परसीव करते हैं कि जो गोल्स हैं वो इनकम्पैटिबल हैं, जो रिसोर्सेज की स्केर्सिटी मीन्स की कमी आ गई रिसोर्सेज की, जहाँ पे ये फील करते हैं, ये परसीव करते हैं कि जो दूसरे हैं वो इंटरफियरेंस कर रहे हैं, उनके पर्सनल ना मामलों में इंटरफियरेंस कर रहे हैं, जो उनको प्रिवेंट करते हैं, जो उनको रोकते हैं कि वो अपने गोल को अचीव ना कर सके। तो ये चीज़ें हैं कन्फ्लिक्ट की, हमारे है ना अंदर एक स्ट्रगल्स आ जाता है कि दो या दो से पार्टी के बीच में, कि वो चीज़ हम वो बंदे जो हमें रोक रहे हैं हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो चीज़ हो जाती है कन्फ्लिक्ट। डिसएग्रीमेंट है ना, जब दो पार्टीज के बीच में डिसएग्रीमेंट आ जाते हैं उसको हम कन्फ्लिक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो जनरल कॉजेज क्या है कन्फ्लिक्ट के? फर्स्ट है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कमी आने की वजह से क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कि हमारे है ना फिनांस नहीं, हमारे पास अगर फिनांस नहीं होगा तो हम अपनी डे टू डे वर्किंग कैसे करेंगे, इक्विपमेंट नहीं होंगे तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो ये जब चीज़ें हो जाती हैं तो रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से जो मेंबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में एक डिसएग्रीमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कन्फ्लिक्ट का रूप ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड इज डिफरेंट एटीट्यूड, वैल्यूज़ और परसेप्शन। और एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, तो हर एक जो इंडिविजुअल है ना, सब इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, हम फैमिली में भी देखें कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है ना। हर के एटीट्यूड, हर का वैल्यू, हर की परसेप्शन, सोच जो है वो अलग अलग है एक दूसरे से। तो एक एटीट्यूड को डिफरेंट होने से, वैल्यूज़ के डिफरेंट होने से, परसेप्शन को डिफरेंट होने से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कि उनकी सोच आपस में नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो डिसएग्रीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर वो कन्फ्लिक्ट में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएग्रीमेंट अबाउट नीड, गोल, प्रायोरिटी एंड इंटरेस्ट। हर एक बंदे का जो इंटरेस्ट है, जो उसकी नीड्स हैं, गोल है, हर एक बंदे का एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी बंदे की भी नीड एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, किसी का गोल नहीं मैच करता, किसी की प्रायोरिटी नहीं, कि हो सकता है कि एक बंदे की प्रायोरिटी कुछ और दूसरा किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देता हो, तो इसकी वजह से उनके बीच में डिसएग्रीमेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं। नेक्स्ट पुअर कम्युनिकेशन। अगर हमारे बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, हम प्रॉपर अपने इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे, फीलिंग्स को एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से भी हमारे बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर और इनएडिकेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही पुअर है, प्रॉपर उसको मेंटेन नहीं कर रखा गया, प्रॉपर उसमें कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई किसी का सबॉर्डिनेट ये नहीं पता, तो उसकी वजह से एक दूसरे के बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ टीम वर्क। जब एक एक टीम वर्क है ना, टीम वर्क की कमी आ जाती है, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हर एक बंदा जब एक टीम से जब कोई काम करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं बंदे, तो अगर वो एक टीम की तरह काम करें है ना, तो वो सक्सेसफुल अचीव होंगे, है ना, जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके गोल हैं, तो वो सक्सेसफुली उसको अचीव कर पाएंगे। बट अगर उनमें एक टीम वर्क नहीं है, उनको सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट की पड़ी हुई है, तो उनके बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं, तो वहाँ पर टीम वर्क की कमी आने की वजह से। ठीक है, लैक ऑफ क्लैरिटी इन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ ही रिलेटेड है कि अगर पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पर किसी को भी अपना रोल नहीं पता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता, सब अपनी मर्जी से काम करेंगे, किसी को नहीं पता कि कौन मेरा सबॉर्डिनेट है, कौन मेरा सुपीरियर है, तो उसकी वजह से उनके बीच में से कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। फर्स्ट इज इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट कौन से होते हैं? इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट जो होते हैं कि इंडिविजुअल की अपने आप से, जो अपने आप की ही सिचुएशन के साथ होते हैं, कि उसने दो चॉइसेस हैं उसके पास, उसने कौन सी चूज़ करनी है, उसके बीच ही वो अपने आप में ही फंसा हुआ है कि मैंने कौन सी चीज़ को चूज़ करना है, ये बेस्ट होगी कि ये होगी, तो वो अपने आप से ही, उसका सिचुएशन की वजह से उसका अपने आप से ही कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट होता है जब कन्फ्लिक्ट, जो डिसएग्रीमेंट दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच अराइज होता है, उसको इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पर्सन ये एक्सपीरियंस करते हैं कि उनमें ओपोजिशन है, एक दूसरे के विरुद्ध हैं, चाहे वो अपवर्ड हैं, डाउनवर्ड हैं, हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल, सेम लेवल पर हैं,
वहाँ पर उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। इनका इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट होता है कि डिसएग्रीमेंट और डिफरेंसेस आने, मेंबर जो हैं, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, अथॉरिटी के ऊपर था ना, टेरिटरी की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट। जो कन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, क्यों? क्योंकि पर्सन की डिफरेंट परसेप्शंस हैं, डिफरेंट गोल है, उसकी वजह से आते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होती है, टेक्निक्स होती है और आइडिया होती है जो इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि जो नेगेटिव इफेक्ट है कन्फ्लिक्ट के, उसको हम रिड्यूस कर सकें और जो पॉजिटिव आउटकम है उनको इंक्रीज कर सके सारी पार्टीज़ के लिए, ठीक है। कि जो ये एक टेक्निक्स होती है जिसकी वजह से हम जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में, जो पर्सनस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं उनको रिजॉल्व करना होता है, तो उसको हम कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोल देते हैं, उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। तो हेयर आर सम टेक्निक्स है जो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती हैं, जो सॉल्व करती हैं कन्फ्लिक्ट को। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन एंड कन्फ्रंटिंग। इस मेथड में क्या होता है कि जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं कन्फ्लिक्ट में और जिनके पास डिफरेंस होता है, उनके ओपिनियन में भी बीच ओपिनियन में डिफरेंस होता है, तो वो एक इकट्ठे आते हैं, ठीक है, ताकि वो डिस्कस कर सके अपनी प्रॉब्लम, एक ओपन माइंड के साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके। तो वो फोकस करते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जाए और एक बेस्ट अल्टरनेटिव सोल्यूशन जो है उसको फाइंड आउट किया जाए। वो अपने पर्सनल दे डिस्कस बाय राइजिंग अबव पर्सनल इमोशन, अपने पर्सनल इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो उनका मेन अटेंशन यही होता है ताकि उनको बेस्ट जो है टीम के लिए उस वो चीज़ वो फाइंड कर सके। इसको हम विन विन काइंड ऑफ आउटकम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टीज जो होती हैं वो इकट्ठी आती हैं, कोलैबोरेट करती हैं एक दूसरे के साथ। तो इसको हम विन विन सिचुएशन बोलते हैं कि दोनों पार्टी के पास राइट होता है कि अपनी जो सिचुएशंस हैं, अपनी जो आइडियाज़ हैं, वो अपने है ना उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर सके अपने इमोशंस को। सेकंड इज कॉम्प्रोमाइजिंग एंड रिकॉन्सिलिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग इस टेक्निक में क्या होता है कि कुछ पार्टी जो होती हैं वहाँ पर एक पार्टी को, जो दोनों में से है ना, कि दोनों पार्टीज़ को डिसाइड करती हैं कि उनको कुछ छोड़ देना चाहिए ताकि वो सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सके, कि किसी चीज़ को वो छोड़ दे, गिव अप कर दे, उसका सेक्रीफाइस कर दे। दिस काइंड ऑफ जो सोल्यूशन होता है वो टेम्परेरी होता है उस मोमेंट को, उस टाइम पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट ये लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं होता, लंबे टाइम के लिए ये सोल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पर दोनों पार्टी जो होती हैं वो लूज लूज कंडीशन में होती हैं, ठीक है जी। दोनों, क्योंकि दोनों पार्टी ये फील करती हैं कि उन्होंने किसी चीज़ को लूज़ किया है, कुछ चीज़ उन्होंने लॉस्ट कर दी है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। नेक्स्ट इज विदड्रॉइंग एंड अवॉइडिंग। इस सिचुएशन में क्या होता है कि इन सम सिचुएशन वन ऑफ द पार्टी, उनमें से किसी एक पार्टी जो है वो डिसाइड करती है कि वो रिट्रैक्ट कर देगी, ड्रॉबैक कर देगी, छोड़ देगी अपनी डिस्कशन, ठीक है, और दूसरी पार्टी को मौका दे देगी कि वो अपना ओपिनियन जो है वो चले, उसी के साथ वो चलती है। इस और सम सिचुएशन क्या होता है कि कई बार पार्टी क्या है वो डिसाइड करती है कि उन्होंने कम्प्लीटली अवॉइड करना है, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, सिर्फ चुप रहकर। ये क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं कि कई बार होता है कि पार्टी जो है वो बहुत ही इमोशनली है, इसलिए वो चुप रहेगी, चुप कर बैठी है, और जहाँ ये होता है कि वो बहुत ही गुस्सा है, इसलिए भी वो नहीं बोलती। तो ये चीज़ ये है, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्सिंग एंड कम्पीटिंग। इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो दूसरे पर्सन पर फोर्स करता है अपना ओपिनियन ताकि प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दे, और दूसरी पार्टी को कोई चांस ही नहीं देता कि अपने बारे में कुछ कहे। तो इस सिचुएशन को हम विन लूज काइंड ऑफ आउटकम बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी फील करती है कि उसने एंड अप किया कुछ लूजर, एज अ लूजर उसने एंड कर दिया, और दूसरी पार्टी ये सोचती है कि वो अपने आप को, उसके पास अथॉरिटी थी वो अपने आप को विनर फील करती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज स्मूथिंग एंड अकोमोडेटिंग। इस टेक्निक में क्या होता है, ये तब यूज़ की जाती है जब एटमॉस्फेयर है उसको हम डिस्ट्रस्ट, एटमॉस्फेयर हमें ऐसा लगता है कि पार्टीज़ के बीच में एक डिस्ट्रस्ट आ गया है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये चीज़ टेक्निक यूज़ की जाती है। यहाँ पर एक पार्टी जो है वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए आगे आती है। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी जो है वो ट्राई करती है कि वो जो स्मूथ करे, जो उनके उसके आगे है ना
सराउंडिंग है आसपास जो है वो स्मूथ करे, नाइस नाइस वर्ड्स को बोलकर, एंड एम्फसाइज करे कि एम्फसाइज ऑन द पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के पॉइंट पर एम्फसाइज करे और डिसएग्रीमेंट पॉइंट को छोड़ दे। तो दिस कैन वर्क एज अ कैटलिस्ट, यह एक कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है ताकि जो डिसकम्फर्ट होता है पार्टीज के बीच में उसको जो है ब्रेक किया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, एक ट्रस्ट एंड करज की फीलिंग को क्रिएट कर कर, ठीक है, ताकि दूसरी पार्टी जो है वो फॉरवर्ड आगे आए रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारा कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक। इसी के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इसमें कोई भी डाउट होगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा, तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।